चैनल हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने एक उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ये चैप्टर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। 8.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल। Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of changes in state of motion of an object. अब क्या होता है कि जो फोर्स होता है हमारा, पुश और पुल। पुश मतलब जब आप एक चीज़ को धक्का देते हो, और पुल मतलब जब आप एक चीज़ को खींचते हो। तो ये दोनों चीज़ किस में आती है? फोर्स में आती है। अगर कोई चीज़ है, अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो एनर्जी आप उसको दे रहे हो उसको उठाने में या उसको रखने में, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फोर्स है ये। कुछ चीज़ को रखना या उठाने में जो एनर्जी हमको लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। कुछ चीज़ें बहुत हैवी होती हैं जिनको हमें पुश करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। वैसे ही पुल, अगर आप कुछ चीज़ खींच रहे हो अपनी तरफ, तो खींचने के लिए जितनी जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतनी हमें एनर्जी लगेगी, और जितनी हमें एनर्जी लगेगी उतनी हमें फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए। तो हमारा ये सब चीज़ें किस में आती हैं? फोर्स में आती हैं। Like in science, a push or pull of an object is called force. Thus, we can say that motion imparted to object was due to action of force. मैंने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया कि पुश और पुल जो होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं जब हम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और एक मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का जिस पर हम कुछ भी, अगर एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो जितने भी हमारा एनर्जी लग रही है हम उसको क्या बोलेंगे? वो होती है हमारी एक्शन ऑफ फोर्स। Forces are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose the man now began to push the car, that is, he applied a force on it, or a car may have been began to move in a direction of the applied force. Note that man has to push the car to make it move. A force are due to an interaction. अब हमारी जो फोर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से फोर्स में इंट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज़ इस डायग्राम में ऐसा बताया है कि एक कार है, एक मैन उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो कार हमारी स्टेशनरी कंडीशन में है। स्टेशनरी कंडीशन मतलब जिस पर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। सॉरी। तो कार अगर खड़ी है तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो कार खुद से मूव नहीं होगी। तो हमको कार को मूव करने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा। अगर हम कार को पुश करेंगे तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होगी, और हम जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी कार क्या होती है? हमारी जिस डायरेक्शन में हम लोग कार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम उसी डायरेक्शन में हमारी कार मूव करेगी। तो एक मैन ने क्या करा? कुछ फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर कार है, और मैन ने फोर्स लगाया उस कार के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि वो जो स्टेशनरी कार थी उस पर कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो चलने लगी। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे फोर्स के इंट्रैक्शन होते हैं। अब 3 situations are maybe familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? Both the car girls appear to push each other while the pair of girls are trying to pull each other. Similarly, the cow and a man appear to pull each other. The girls in the two situations show here are applying force on each other.
Is it also true for them, for the man and a cow? For example, we can refer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of one object with another result in a force between two objects. अब इसमें हमें कुछ डायग्राम्स की हेल्प से ये बताया है। जो हमारा 8.3 का फिगर ए है, इसके अंदर ये जो फोर्स लड़कियां यहाँ पर लगा रही हैं, ये पुशिंग का फोर्स है, लाइक वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पुश करता है तो ये भी हमारा एक तरह का क्या होता है, फोर्स है ये, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स करते हैं। और जो फिगर 8.3 बी है, इसके अंदर दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं। इसमें पुश भी कर रही हैं और पुल भी कर रही हैं, लाइक वो एक दूसरे को पुश भी करती हैं और खींचती भी हैं। तो ये हमारा फोर्स कैसा हो गया, पुश एंड पुल फोर्स हुआ। सिमिलरली जो मैन और काउ है, ये दोनों भी सेम दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुल और पुश दोनों कर रहे हैं। लाइक जो हमारा मैन है वो पुल कर रहा है, वाइल जो काउ है वो भी खुद को पुल कर रही है। तो ये किस तरह का फोर्स हुआ, ये पुलिंग फोर्स हुआ। तो जब हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और कुछ फोर्स प्ले होता है उनके बीच में, जब दो इंटरेक्शन होता है, जब टू ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है लाइक पुल और पुश किसी भी तरह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हम इसको ऐसे बोलते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स, अब किस तरह की अलग अलग तरह की फोर्सेस होते हैं, like force applied on an object in a same direction add to one another. Now recall what happened when your friend pushed the heavy box in same direction. अब जो फोर्स रहता है हमारा, ये जो होता है ये अप्लाई होता है सेम डायरेक्शन में। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग किसी भी चीज़ को पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो सेम उसी डायरेक्शन में वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही इसमें बताया है कि सेम डायरेक्शन में ही वो आगे फोर्स अप्लाइड होगा। If two forces act in the opposite direction or object, the net force act on is difference between the two forces. अब अगर हमारा जो फोर्स रहता है, अगर वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स लग रहा है, लाइक हमने टग ऑफ वॉर जो हम लोग गेम खेलते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है ये वाला, इसके अंदर जो दोनों टीम रहती है वो एक दूसरे को क्या करती है, पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के दो फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं और एक नेट फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। The force could be large or small than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to be specify the direction in which a force acts. Also, if the direction of the magnitude applied force changes, effect also changes. अब जो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जो फोर्स होता है वो एक लार्ज फोर्स भी हो सकता है, स्मॉल फोर्स भी हो सकता है और इक्वल फोर्स भी हो सकता है। लाइक अगर दो गर्ल्स हैं, अगर वो लोग खेल रहे हैं, जैसे हमने एक ऊपर वाले डायग्राम में देखा था कि वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही थी, तो कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक गर्ल है जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पुश काफ़ी हैवी होगा दूसरी गर्ल पर। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका दोनों का ही सेम हो, या फिर दूसरी लड़की जो है उसका ज़्यादा हो। तो ये एग्जाम्पल होते हैं लार्ज, स्मॉल और इक्वल फोर्स के। और जो स्ट्रेंथ होती है हमारी फोर्स की, हम उसको हमेशा किससे मेज़र करते हैं, मैग्नीट्यूड से मेज़र करा जाता है हमारी स्ट्रेंथ को। और जो मैग्नीट्यूड अप्लाइड होता है जब एक फोर्स पर, तो फोर्स चेंज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस। अ फोर्स कैन बी चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अब जो हमारी फोर्स है वो हमारी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं कैसे। You might have recalled similar situation. For example, while taking a penalty kick in a football, the player applied a force on the ball before being hit. The ball was at rest and so its speed was 0. The applied force made the ball move forward the goal.
अब अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। लाइक स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, जब एक स्टेट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, एक रेस्टिंग स्टेट होती है और एक हमारी एक मूविंग स्टेट होती है। तो अगर हमारा कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम उस पर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट पर कुछ एनर्जी अप्लाई करें या फिर कुछ फोर्स लगाएं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल दिया है कि जब एक बॉल रखी रहती है तो वो अपनी एक रेस्टिंग स्टेट में रहती है और उसकी जो स्पीड रहती है वो ज़ीरो रहती है। और जब हम उस बॉल पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, उस पर एक फ़ोर्स लगता है और वो फोर्स की वजह से जो बॉल होती है वो गोल होने के लिए फुटबॉल जाती है। लाइक पहले जो बॉल थी हमारी, वो एक ऑब्जेक्ट था जिसकी स्पीड भी ज़ीरो थी और वो एक उसका स्टेट भी रेस्टिंग स्टेट में था। जब हमने उस पर कुछ एक फ़ोर्स अप्लाई करा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड बढ़ गई और वो हमारा क्या हुआ, एक स्टेट, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होकर वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी हम स्पीड भी चेंज होती रहती है। बाय एक्शन, suppose the goalkeeper dives and jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal from being scored. The goalkeeper succeeds in stopping the ball. His speed decreases to the zero. अब जब एक बॉल, जो फुटबॉल थी, वो गोल होने के लिए गई, वहाँ पर एक गोलकीपर था, उसने उस बॉल को स्टॉप कर दिया। तो फिर से वो उस बॉल का क्या हुआ, जो स्पीड थी वो डिक्रीज़ होकर फिर से वो ज़ीरो हो गई। तो फिर हमारी उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट थी वो रेस्टिंग स्टेट में चली गई। पहले वो रेस्टिंग स्टेट में थी जिस पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई करके उसको मूविंग स्टेट में करा। फिर वो मूविंग स्टेट से फिर वापस उस पर हमने कुछ एक फोर्स अप्लाई करके उसको क्या किया, रेस्टिंग स्टेट में हम उसको फिर से लेकर आ गए। This observation suggests that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on an object is in the direction of its motion, the speed of an object increases. If the force is applied direction opposite to the direction of motion, the result decreases the speed of the object. वही जैसे मैंने आपको बताया है कि एक चीज़ पे अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, अगर रेस्टिंग ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो एक मूविंग स्टेट में चला जाता है। फिर आप उस पर अपोजिट अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो फिर से वो जो ऑब्जेक्ट होता है फिर वो वापस रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है। तो हमारी फोर्स, हमें कुछ कभी कभी हमारी फोर्स क्या करती है, स्टेट ऑफ मोशन जो होता है, एक चीज़ का जो मोशन होता है उसको भी चेंज करने के लिए हमारी फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है। मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो इसके मैं 3 पार्ट्स बनाऊँगी। आज की वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, तो इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।